कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष? अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनने की खींचतान चल रही है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। देश की बात हो गई, मध्य प्रदेश की बात हो गई, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन इससे पहले बीजेपी का संगठन चुनाव कराया जा रहा है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में जिला अध्यक्षों का चुनाव पूरा कर लिया। अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की बारी। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाला है? अगर बदलाव होगा तो नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? क्या किरण सिंह देव को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? इन सवालों की छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है, इसलिए आज इस पर भी विस्तार से बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सितंबर 2024 में सदस्यता अभियान की शुरुआत की और 60 लाख लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाया गया। इसके बाद बूथ, मंडल और जिला अध्यक्ष का चुनाव कराया गया। पिछले 2 दिनों में 34 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में ओबीसी वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मिली है, सबसे ज्यादा उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 10 जनवरी से 15 जनवरी के बीच कभी भी हो सकता है। दिल्ली से तारीख मिलने के बाद प्रदेश चुनाव अधिकारी विनोद तावड़े चुनाव कराने छत्तीसगढ़ आएंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा क्यों हो रही है, सबसे पहले आपको ये समझा देता हूं, ये समझ लीजिए। सीएम साय के कैबिनेट में 2 मंत्री पद खाली हैं। इसके अलावा हरियाणा फार्मूला के हिसाब से 1 मंत्री और बनाया जा सकता है। इस लिहाज से 3 मंत्री पद हो सकते हैं। मंत्री पद के लिए जगदलपुर विधायक और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का नाम चर्चा में है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी और को मिल सकती है। ऐसे में क्या कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी पूरी तैयारी के साथ है। हमारे सभी जिला अध्यक्षों के चुनाव हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं और साथ ही प्रदेश प्रतिनिधि भी सभी हमारे पूरे प्रांत से उनका चयन हो चुका है, नाम आ चुके हैं। तो निश्चित रूप से जैसे ही तारीख मिल जाएगी, 1-2 दिन 3 दिन के अंदर अगर संभावना है तिथि आ जाएगी और प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव संपन्न हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठन चुनाव की प्रक्रिया लगातार जारी है। अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में बीजेपी के सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष कौन थे और अब तक किन नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, ये भी जान लीजिए। चलिए आपको ये भी बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब तक 11 लोग बीजेपी प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 11 लोग प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, मतलब प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। इसमें से सबसे बड़ा कार्यकाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, यानी संगठन की भी पर्याप्त समझ है। करीब 7 सालों तक अलग अलग कार्यकाल में प्रदेश अध्यक्ष रहे, जबकि दूसरे सबसे अनुभवी प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो 2 बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 2001 से अब तक के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल भी ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से आपको समझा देता हूँ। राज्य गठन के बाद बीजेपी छत्तीसगढ़ के पहले अध्यक्ष स्वर्गीय ताराचंद साहू प्रदेश अध्यक्ष रहे। वहीं दूसरे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लखीराम अग्रवाल ने कार्यभार संभाला। तीसरे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यभार संभाला था, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा नंद कुमार साय, शिव प्रताप सिंह, सीएम विष्णुदेव साय, राम सेवक पैकरा, धर्मलाल कौशिक, विक्रम उसेंडी और अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में किरण सिंह देव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इसमें से 2 लोग राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और 1 डिप्टी सीएम बन चुके हैं। इसलिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नेताओं के लिए बहुत अहमियत रखती है। नए प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में किन नेताओं के नाम चल रहे हैं, चलिए ये भी विस्तार से आपको बता देता हूं, क्योंकि विस्तार न्यूज़ है। ये कोई खबर आपको बता के छू के हटता नहीं है, सब पहलू दिखा देता है। सबसे पहला नाम जो चर्चा में वो बेल्हा के वर्तमान विधायक धर्मलाल कौशिक का ही है। धर्मलाल कौशिक को संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। धर्मलाल कौशिक पिछड़ा वर्ग से भी आते हैं। पिछली बार 2 बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता से बाहर हुई तो धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया था। दूसरा नाम राजनांदगांव से 2 बार के सांसद संतोष पांडे का है, जिन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराया था। संतोष पांडे की पहचान एक हिंदू नेता के तौर पर है, मगर सामान्य वर्ग की बात करें तो इनका नाम सबसे आगे है। इसके अलावा संतोष पांडे की संघ में भी अच्छी छवि है। बीजेपी संगठन में संतोष पांडे प्रदेश महामंत्री की भूमिका निभा चुके हैं। अगर बात करें तीसरे नाम की तो आदिवासी नेता विक्रम उसेंडी का नाम सामने आ रहा है। वो कांकेर से सांसद और अंतागढ़ से विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। इसका साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसके साथ ही पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, पूर्व विधायक सौरभ सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नाम की भी चर्चा हो रही है। जो भी अध्यक्ष बनेगा उसकी प्रोफाइल आपको विस्तार से बताएंगे। अगर जातिगत समीकरण को देखा जाए
तो अब तक एसटी और ओबीसी वर्ग के ज्यादातर नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। जब रमन सिंह सरकार रही तब भी ओबीसी और एसटी वर्ग के नेताओं को जिम्मेदारी मिली थी। अब राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं तो राजनीतिक पंडित सामान्य वर्ग या ओबीसी वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का कयास लगा रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है ये जानने के लिए सीधे मुझे कहां जाना पड़ेगा, जो ये पूरी अंदर की खबर निकाल कर आए। कौन? मृगन पांडे। मृगन जी, आज तो डिटेल बहुत तगड़ी थी, कुछ है कि सब डिटेल बता दिया है? कुछ है तो बता दीजिए। आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी, लेकिन जिस तरीके से अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि 9 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है बीजेपी, जिसमें 600 प्रतिनिधि आएंगे। उसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मंथन होगा, विनोद तावड़े आएंगे। अभी जो समीकरण बन रहे हैं उसमें ये जो नाम आपने बताए वो हैं। इसके अलावा एक चर्चा ये भी है कि अब तक किसी महिला को और एससी वर्ग से किसी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। तो हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की जो परंपरा रही है कि वो चौंकाने वाली बात करती है, तो हो सकता है महिला वर्ग से सरोज पांडे या किसी अन्य नेता को, या एससी वर्ग से पुन्नू लाल मोहले या किसी अन्य नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक संदेश देने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि पुन्नू लाल काफ़ी सीनियर हैं, सांसद और विधायक रहे हैं, सरोज पांडे भी काफ़ी सीनियर हैं, राष्ट्रीय महामंत्री रही हैं। तो इस तरीके से जो चर्चाओं का दौर चल रहा है, अगले 2-3 दिन इस पर पूरा मंथन होगा और उसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होगा। वो 600 वाली जो जानकारी थी, आपके पिटारे से कुछ न कुछ आप निकाल कर ले ही आते हैं। नई जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।